श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी करेंगे। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी से ये पता चलता है कि कोई भी एक्शन कितनी जल्दी या कितनी लेट हो रहा है। जैसे ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, नेवर, रेयरली, ये कुछ शब्द हैं जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को डिस्क्राइब करते हैं और इनको सेंटेंसेस में कहां पर प्लेस करना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ही ऑलवेज अराइव्स एट वर्क अर्ली। अब यहां पर ऑलवेज का प्रयोग कहां पर किया गया है, ये हमें अच्छी तरह से अगर पता होगा तो हमारा सेंटेंस ठीक बनेगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ही अराइव्स एट वर्क अर्ली, एस लगा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में ये जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं वो सब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं। ही ऑलवेज अराइव्स एट वर्क अर्ली, वो हमेशा अपने काम पर जल्दी पहुंच जाता है। अब इसको हम कहीं और अराइव्स ऑलवेज नहीं लिख सकते, सब्जेक्ट के साथ ही ये यूज किया जाता है। इसी तरह से आई ऑलवेज गो टू वर्क बाय कार। आई ऑलवेज, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं। मैं हमेशा कार में काम पर जाता हूं या जाती हूं। आई ऑलवेज गो, अब आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज किया, फिर वर्ब का यूज करते हैं। यहां पर भी वर्ब का यूज इसके बाद में किया था। इसी तरह से ही ऑफन प्लेज टेनिस। ही सब्जेक्ट है, ऑफन, ऑफन जो है ये सब्जेक्ट के बाद यूज किया, फिर हमने वर्ब का प्रयोग किया। ही ऑफन प्लेज टेनिस, वो प्रायः टेनिस खेलता है। तो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो टेंस हैं वहां पर सब्जेक्ट के बाद ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इसी तरह से वी ऑफन सी दिस डॉग, हम प्रायः इस डॉग को देखते हैं। वी के बाद ऑफन का प्रयोग किया। वी सी ऑफन अगर लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसी तरह से ही यूजुअली गोज टू वर्क बाय कार। ही यूजुअली गोज टू वर्क, ही के बाद यूजुअली शब्द प्रयोग किया, फिर वर्ब का प्रयोग किया। वो प्रायः कार में अपने काम पर जाता है। ये सभी इनडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। ही नेवर ईट्स ब्रेकफास्ट, वो कभी ब्रेकफास्ट नहीं खाता। ही के बाद नेवर का प्रयोग किया। अगर आप ही ईट्स नेवर लिखेंगे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। वी रेयरली वॉच द टेलीविजन, हम बहुत कम टेलीविजन देखते हैं। अब यहां पर वी वॉच, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। रेयरली को सब्जेक्ट के बाद यूज किया। रेयरली मीन्स बहुत कम, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। कोई चीज बहुत ज्यादा होती है तो ऑलवेज कहते हैं, बहुत कम होती है तो रेयरली कहते हैं, कभी नहीं होती तो नेवर। ये शब्द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के हैं। ही इज अ गुड सिंगर, ये एक सिंपल सेंटेंस है। बट ही आल्सो प्लेज फुटबॉल, परंतु वो फुटबॉल भी खेलता है। यहाँ पीछे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा है और यहाँ पर ये सब्जेक्ट जो ही है इसके बाद हमने आल्सो का प्रयोग किया, फिर वर्ब का प्रयोग किया। इसी तरह से ही नेवर स्पीक्स टू हर, ये नेवर शब्द भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ही नेवर स्पीक्स टू हर, वो उसके साथ कभी नहीं बोलता। तो नेवर शब्द जो है ये ही के बाद प्रयोग किया, फिर हमने वर्ब का प्रयोग किया। इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्वेश्चन वाले वाक्यों में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम देखते हैं डू यू ऑलवेज प्ले दिस गेम। यहां पर जो यू के बाद ऑलवेज का प्रयोग हुआ, डू जो है ये सब्जेक्ट से पहले हमने यूज किया और ऑलवेज जो है ये सब्जेक्ट के बाद यूज किया। डज ही ऑलवेज सिंग दिस सॉन्ग, अब डू डज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में बाहर आ जाते हैं, सब्जेक्ट से पहले लगते हैं और फिर ये ऑलवेज जो शब्द है ये सब्जेक्ट के बाद प्रयोग किया जाएगा। क्या वो हमेशा यह गाना गाता है। डज शी ऑलवेज पनिश यू, क्या वो हमेशा आपको पनिश करती है। तो यहां पर ऑलवेज का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद हो रहा है। इसी तरह से यहां पर इज, एम, आर, वॉज, वर या हैज, हैव का प्रयोग हो, वहां पर जो ये
एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं, ये इस वर्ब के बाद प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ही इज नेवर हैप्पी, ही इज के बाद ये नेवर शब्द प्रयोग होगा। इसी तरह से दे आर यूजुअली एट होम एट दिस टाइम, दे आर के बाद यूजुअली जो शब्द है ये आर के बाद प्रयोग होगा। इसी तरह से इट इज ऑफन वेरी कोल्ड हेयर इन विंटर, इट इज ऑफन, यहां पर ऑफन का प्रयोग इज के बाद किया गया। ये सभी जो एडवर्ब्स हैं ये इज, एम, आर, was, were, has, have के बाद प्रयोग किए जाएंगे। He is always playing in the evenings, he is के बाद always शब्द का प्रयोग किया जाएगा। She has always liked this dress, यहाँ पर always जो है ये has के बाद प्रयोग किया गया, फिर verb का प्रयोग किया गया। You have always helped him, you के बाद पहले have का प्रयोग करना है, फिर always का प्रयोग करना है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। दे हैव रेयरली रेड दिस बुक, उन्होंने बहुत कम ये किताब पढ़ी है। हैव के बाद रेयरली शब्द का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह से इज ही ऑलवेज गोइंग देयर, यहां पर ही के बाद हमने ऑलवेज का प्रयोग किया और इसका जवाब ऐसे हो सकता है यस ही फ्रीक्वेंटली गोज देयर, यस ही फ्रीक्वेंटली गोज देयर, हमने फ्रीक्वेंटली का इस्तेमाल सब्जेक्ट के बाद कर दिया। इसको हम पीछे भी यूज कर सकते हैं, ही गोज देयर फ्रीक्वेंटली, परंतु ये बेटर ऑप्शन है, इस तरह से लिखेंगे तो सेंटेंस बेटर बनता है। इसी तरह से इज शी ऑलवेज मेकिंग एन नॉइज, क्या वो हमेशा शोर करती रहती है? इसका जवाब ये हो सकता है नो शी रेयरली मेक्स अ नॉइज, नहीं वो बहुत कम शोर करती है, शी के बाद रेयरली का इस्तेमाल कर दिया। इसी तरह से इज ही ऑलवेज प्लेइंग विद दीज टॉयज, क्या वो हमेशा इन खिलौनों के साथ खेलता रहता है? यस ही फ्रीक्वेंटली प्लेज विद देम, हाँ वो ज्यादातर इन खिलौनों के साथ खेलता है। इसी तरह से जब दो वर्ब्स चूज किए जाते हैं तो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को उनके बीच में यूज किया जाता है। जैसे आई शैल ऑलवेज रिमेंबर यू, यहाँ पर शैल है और यहाँ पर रिमेंबर शब्द है, तो इसके बीच में आई शैल के बाद ऑलवेज लगा दिया, फिर रिमेंबर शब्द का प्रयोग किया। इसी तरह से आई कैन नेवर डू दिस वर्क, आई कैन और डू, यहाँ पर जो नेवर है कैन के बाद प्रयोग किया, पहले वर्ब के बाद प्रयोग करते हैं। आई कैन नेवर डू दिस वर्क। इसी तरह से इट डजंट ऑफन रेन हियर, ये यहाँ पर प्राय वर्षा नहीं होती है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। इट डजंट ऑफन रेन, यहाँ डू डज वाले सेंटेंस है और रेन यहाँ पर वर्ब है और ये ऑफन का प्रयोग बीच में किया गया। डू यू ऑफन गो टू रेस्टोरेंट, यहाँ पर ऑफन का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया गया और डू का प्रयोग हम पहले करते हैं जब क्वेश्चन में। इसी तरह से डू यू यूजुअली गो टू वर्क बाय बस, क्या आप ज्यादातर बस में काम पर जाते हो? तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बाद यूजुअली शब्द का प्रयोग किया गया, ये दो वर्ब्स के बीच में यूजुअली का प्रयोग किया गया। इसी तरह से डज ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, डज और स्पीक ये दो वर्ब्स हैं, इनके बीच में ऑलवेज का प्रयोग किया गया सब्जेक्ट के बाद। इसी तरह से क्वेश्चन वाले वाक्यों में हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, हैव यू एवर, हैव और बीन, इसके बीच में हमने ये एवर का प्रयोग किया यू के सब्जेक्ट के बाद, हैव यू फिर हमने जो एवर शब्द का प्रयोग किया। शी हैज जस्ट गॉन आउट, शी हैज और गॉन इसके बीच में हमने जस्ट शब्द का प्रयोग किया, वो अभी गई है। जब हम जस्ट का प्रयोग करते हैं इसका मतलब वो अभी गई है, बाहर गई है। इसी तरह से डू यू स्टिल लिव इन दिल्ली, डू यू स्टिल, यहाँ पर डू और लिव ये दो वर्ब्स हैं और स्टिल का प्रयोग किया सब्जेक्ट के बाद। डू यू स्टिल लिव इन दिल्ली, क्या आप अभी भी दिल्ली में रहते हो?
ही इज स्टिल इन द ग्राउंड, वो अभी भी ग्राउंड में है। ही इज स्टिल इन द ग्राउंड, इसके बाद स्टिल का प्रयोग किया। ही टुक सम स्नैक्स बट ही इज स्टिल हंग्री, यहां पर भी इसके बाद स्टिल का प्रयोग किया। इसी तरह से येट का प्रयोग किया जाता है। येट का प्रयोग इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए किया जाता है और ये जो है इस सेंटेंस के अंत में प्रयोग होता है। येट का मतलब होता है अंटिल नाउ, अभी तक। शी हैजंट गॉन येट, वो अभी तक नहीं गई है। शी हैजंट गॉन सिंपल सेंटेंस लिख लेंगे, फिर येट का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से आई हैवंट फिनिश्ड दिस वर्क येट, मैंने अभी ये काम खत्म नहीं किया है। आई हैवंट फिनिश्ड दिस वर्क, पहले पूरा सेंटेंस लिखकर बाद में येट लगा देते हैं। ये ज्यादातर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में प्रयोग होता है और सेंटेंस के पीछे इसका प्रयोग किया जाता है। शी इजंट हियर येट, वो अभी यहां नहीं है। शी इजंट हियर, फिर पीछे येट लगा दिया। इसी तरह से कोई आपसे पूछता है व्हाट आर यू डूइंग टुमारो, आप कल क्या कर रहे हैं। आई डोंट नो येट, अभी मुझे नहीं पता। आई डोंट नो येट। इसी तरह से क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, जैसे आर यू रेडी टू गो, क्या आप चलने को तैयार हो। नॉट येट, अभी नहीं। वेट अ मोमेंट, एक क्षण इंतजार करो। नॉट येट, यहां पर नॉट के बाद येट लगा दो, इसका मतलब हो जाता है अभी नहीं। हैव यू फिनिश्ड विद द न्यूज़पेपर, क्या आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया है। नॉट येट, अभी नहीं। आई एम स्टिल रीडिंग इट, मैं अभी पढ़ रहा हूं, अभी इसे पढ़ रहा हूं। इसी तरह से ऑलरेडी शब्द है, इसका मतलब होता है अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, कि जो काम हमने पहले ही कर लिया है वहां पर ऑलरेडी का प्रयोग किया जाता है। ALREADY। व्हेन इज ही कमिंग, वो कब आ रहा है। ही इज ऑलरेडी हियर, वो पहले ही यहां है। यहां पर इज के बाद ऑलरेडी का प्रयोग किया। इसी तरह से आई ऑलरेडी नो व्हाट यू हैव टू टेल मी, मुझे पहले ही पता है कि आपने मुझे क्या बताना है। अब ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो यहां पर ऑलरेडी जो है ये सब्जेक्ट के बाद लगा दिया। आई ऑलरेडी नो, यहां पर इज लगा था तो इज के बाद ऑलरेडी लगाया। जैसे बाकी हमने एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, एम, आर के बाद लगाए और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद लगाए, वैसे ही यहां पर इसका प्रयोग करना है। आई हैव ऑलरेडी सीन दिस फिल्म, आई हैव के बाद ऑलरेडी शब्द प्रयोग किया। आई हैव, मैं पहले ही ये फिल्म देख चुका हूं। ही इज ऑलरेडी गॉन, ही हैज ऑलरेडी गॉन, वो पहले ही जा चुका है। इसी तरह से यहां पर दो वर्ब्स हैं, हैव और पेड, इनके बीच में ऑलरेडी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। आई हैव ऑलरेडी पेड द बिल, मैं पहले ही बिल दे चुका हूं। हैव के बाद ऑलरेडी का प्रयोग किया गया। इसी तरह से ही हैज ऑलरेडी टेकन फूड, वो पहले ही खाना खा चुका है। हैज के बाद ऑलरेडी का प्रयोग किया, फिर दूसरा वर्ब प्रयोग किया। शी हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हर वर्क, हैज के बाद ऑलरेडी शब्द का प्रयोग किया, फिर दूसरा वर्ब प्रयोग किया। ही ऑलरेडी नोज अबाउट द मीटिंग, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ही ऑलरेडी, ही के बाद हमने सब्जेक्ट के बाद ऑलरेडी शब्द प्रयोग किया, फिर हमने वर्ब का प्रयोग किया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज किए जाते हैं। जैसे ही ऑलवेज बाइज ग्रोसरीज फ्रॉम द सुपरमार्केट, ही के बाद ऑलवेज का प्रयोग किया, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वो हमेशा सुपरमार्केट से ग्रोसरीज खरीदता है। ही ऑफन लाइक्स टू हैव फूड फ्रॉम होटल्स, वो प्राय होटल से खाना पसंद करता है। यहाँ पर ही के बाद ऑफन का प्रयोग किया। इसी तरह से वी नेवर लाइक टू हैव द बुक्स फ्रॉम एनी अदर शॉप, वी के बाद हमने नेवर का प्रयोग किया क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वी नेवर लाइक टू हैव बुक्स फ्रॉम एनी अदर शॉप, हम किसी और शॉप से बुक लेना पसंद नहीं करते। विनोद ऑलवेज प्लेज टेनिस इन द इवनिंग, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फिर विनोद के बाद हमने ऑलवेज शब्द का प्रयोग किया। वी कम हियर एवरी नाउ एंड देन, अब इस सेंटेंस में कम के बाद एवरी नाउ एंड देन का प्रयोग किया गया, हम यहाँ अक्सर आते रहते हैं।
दिस प्लेस इज रेयरली क्राउडेड, ये जगह बहुत कम, इस जगह पर बहुत कम क्राउड होती है, भीड़ होती है। तो यहाँ पर इज के बाद रेयरली शब्द का प्रयोग किया गया। शी हैज हार्डली एवर गॉन ऑन एनी ट्रिप, वो बहुत कम किसी ट्रिप पर कभी गई है। यहाँ पर हार्डली एवर मतलब बहुत कम कभी गई है, तो ये हैज के बाद हार्डली एवर शब्द का प्रयोग किया गया जो कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह से शी फ्रीक्वेंटली कीप्स चेक ऑन हर सन, शी फ्रीक्वेंटली कीप्स, शी के बाद हमने फ्रीक्वेंटली शब्द का प्रयोग किया जो कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आप भी इस तरह से एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के शब्दों की सेंटेंसेस बनाने के लिए प्रैक्टिस करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।